से है। जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप? ठीक है। बस बढ़िया। मैं कोर्ट में हूँ। आज हमारा कोर्ट में तारीख है। अच्छा, किस चीज की तारीख है? वही मेरे ऊपर एक्सटॉर्शन केस लगा दिया ना, किस चीज का जिसकी चर्चा एक्सटॉर्शन आप कर कर दिया रहे भाई थे। आपने? हैं? किस चीज का एक्सटॉर्शन कर दिया आपने? मैंने किया नहीं, मुझे एसीपी दिल्ली पुलिस ने ट्रैप किया है। ट्रैप किया है? क्या हाँ हाँ कैसे ट्रैप किया है? पैसे भी पकड़े हैं आपसे? हाँ, 50,000। अच्छा, तो आपने 50,000 किस काम के लिए लिए थे? हमने लिए नहीं थे। हमको दरअसल अरे वो भाई, जो उन्होंने मैंने एक आपके व्हाट्सएप पर भेज रखा है सर डिटेल्स। अब व्हाट्सएप हमारा खुल नहीं रहा है, आप टेलीग्राम पे भेजिए। टेलीग्राम ईमेल कर दूं? नहीं नहीं, टेलीग्राम पे भेज दो ना। टेलीग्राम पे मैं हूँ नहीं ना। तो टेलीग्राम डाउनलोड कर लो, 2 मिनट लगेगा। चलिए, घर पे जाके करूंगा। हाँ, और हमसे जब आप फ्री हो जाए तो बात करेंगे। अपन अपन जो है जी ना, इन तमाम दिक्कतों को ये माने कि आसुरी शक्तियों की चालें चलती रहेंगी। यदि आपका हाँ हाँ। चरित्र निर्मल और अच्छा है तो हम लोगों को ऊर्जाकृत करके उस ऊर्जा से इन अपने द्वारा ही चुने हुए आसुरी शक्तियों को विवश करेंगे और देश में बदलाव लाएंगे। ये जी जी। 2024 तक होना ही है। नहीं, आपका कंसेप्ट मैंने पूरा सुना हाँ और हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ उसमें हाँ। काफी दम है। दरअसल इतने आईएएस और आईपीएस हैं, लेकिन रिटायरमेंट के बाद कहाँ कोई क्रिएटिव काम कर पाते हैं। नहीं, वो एक्चुअली में तो रिटायरमेंट बिजली के ही पहले होते हैं भी जो वो करते अपने हैं। लिए जीते हैं, मलाईदार हाँ। पोस्टिंग चाहते हैं, राइट। जी जी और जी। रिटायरमेंट के बाद भी कोई जो है जगह गवर्नर बन जाए और कुछ अच्छी पोस्ट मिल जाए तो उसके लिए भी लालायत बने रहते हैं, राइट। हाँ हाँ कुछ हाँ लोग हाँ जो हाँ। है जो उस रेस में नहीं होते हैं, वो जो है गोल्फ खेलते हैं, ताश पत्ते खेलते हैं, बेबी सिटर बन के समय पास करते हैं। और अभी देखिए ये सर, हाँ, अभी अभी यूपी चुनाव में क्या हुआ, मैं खाली एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। जी। अ, असीम असीम अरुण, असीम, हाँ, नाम सुना है कानपुर आपने? कानपुर के जो कमिश्नर थे, 94 बैच के जी आईपीएस ऑफिसर हैं। जी जी जी। हाँ, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया, ठीक है। मेरी और जानकारी में है ना। हाँ अब मैं जो दिलचस्प चीज बता रहा हूँ उस पर मैं आरटीआई लगाने वाला हूँ। हाँ, वो क्या? बताइए। हाँ, वो मैं बता रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन, ये है कि कोई भी पुलिस का पदाधिकारी जो है, वो जिस दिन ये क्या कहते हैं रिटायर्ड होता है, या जिस दिन वो नहीं, सॉरी, रिजाइन करता है या वीआरएस लेता है ना, तो हम्म। उसके 3 महीने 3 महीना है या 1 साल है कि उसके बाद ही कोई पार्टी ज्वाइन कर सकता है। उसकी समयावधि है। लेकिन उनके केस में बिल्कुल पिकुलियर हुआ। आज मान लीजिए वीआरएस लिया है उन्होंने, और कल उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, और क्या कहते हैं टिकट भी अनाउंस हो गया उसके बाद तुरंत। तो ये जो चीज है बहुत मतलब गड़बड़ है, समझ रहे हैं ना। और ये तो हम देखिए, आरटीआई में अभी नहीं इसमें कुछ। गोपाल जी मैं आपको एक चीज बताऊं। हाँ। आपने वो कहावत सुनी है कि नहीं? क्या? समरथ को नहीं दोष गुसाई। तो जब वो बात ठीक है इधर सर, दोनों लेकिन तरफ समरथ लोग हैं, एक तरफ कोई वो इस्तीफा तब दे तक रहा है है, कोई सर, दूसरी जब तरफ तक इस्तीफा किसी ने स्वीकार कर रहा है, तो नियम जब तक कानून तो किसी ने प्रश्न नहीं गोपाल उठाया प्रसाद है, जी जब आपके तक लिए किसी है। ने प्रश्न नहीं उठाया है, जिस दिन एक एक आदमी खड़ा हो जाएगा ना प्रश्न उठाने वाला, हाँ हाँ। तो जवाब देना भारी पड़ जाएगा उनको। नहीं तो इसको कोर्ट में भी उठाइए और इसको तो इलेक्शन संविधान में कमीशन में भी लगाइए। आग लगा दे वो लोग। कोई आदमी सत्ताधारी पार्टी है, इसका मतलब वो मनमानी नहीं करेगा ना, अकॉर्डिंग टू रूल चलेगा ना सर। रूल किस लिए बना, देखो संविधान किस लिए बना? देखो, अभी आपके खिलाफ एक केस रजिस्टर हुआ है। आप धमा हाँ। चौकड़ी करोगे ना तो ऐसे 5 केस होके और आपकी जेल में हम्म कुटाई भी कराई जाएगी। हम्म। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जी जी जी। जब अभी आसुरी हुआ कैसा शक्तियां सर? पहलवान होती हैं तो जी यदि आपने बिना ऊर्जा पैदा किए, बिना वरदान प्राप्त किए, बिना अस्त्र प्राप्त किए यदि आप हाँ लड़ेंगे तो हाँ हाँ। इन्हें आपके साथ क्या करना है ये इन्हें डिसाइड करना है। मतलब आपका ठीक एक है। पैर तोड़ेंगे, नहीं नहीं, मैं तो ये कोई आपका स्टेप एक पैर उठाऊंगा। तोड़ेंगे कि दोनों पैर तोड़ेंगे या हाथ भी हाँ। काटेंगे, ये डिसाइड करने वाले हैं। तो मैं जो भी इस संबंध में करूंगा तो आपकी परामर्श से करूंगा, ऐसी नहीं, बात मैं नहीं ये है। कह रहा हूं कि वो सब करते जाइए। और उससे करने के पहले जो मैं ऊर्जा केंद्र की बात कर रहा हूं, 4 महीने हम्म लग के अपन जो है ना करोड़ों लोगों को उस ऊर्जा से ऊर्जाकृत कर देंगे।
फिर ये जो अपन चाहेंगे अपन ढपली बजाएंगे, ये उसमें नाचेंगे, नहीं नाचेंगे तो ये 2024 में हार जाएंगे। अब देखिए सर, हमारे साथ क्या हुआ, 2 होटल है आनंद विहार के पास। हाँ हाँ अब 2 होटल, रेस्टोरेंट कम बार था, ठीक है। हाँ 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 और हाँ वो नीचे में है दोनों, एक का नाम है लंदन स्ट्रीट, एक का नाम है एमोर। और उस दोनों के सामने में डीडीए का पार्क था। हाँ इन हाँ दोनों होटल वालों के मालिकों ने क्या किया, फेसिंग लगा करके वो अपने अहाते में मिला लिया उन्होंने। हाँ मैंने हाँ 200 गज जमीन ऐसे ही कैप्चर कर लिया, और उसमें ओपन रेस्टोरेंट चला रहे थे, ओपन रेस्टोरेंट। तो मैंने इसका पिक्चर खींच करके और इनको व्हाट्सएप पर मैंने एक तरह से नोटिस भेजा है कि भाई तुम ये इलीगल काम कर रहे हो, ये कॉमन कॉज का है, ये आप किस अधिकार से किए हो। हाँ, तो मुझे इसके बारे में जानकारी देने का कष्ट करें, अन्यथा हम कानूनी कार्रवाई करेंगे आपके खिलाफ, है ना, क्योंकि ये कॉमन कॉज का है, ये आपकी बपोती थोड़े ना है। तो ये मैंने उसमें लिखा, मैंने व्हाट्सएप इनको कर दिया, फोटोग्राफ तो था ही, फोटोग्राफ भी भेज दिया। अब क्या हुआ कि उन्होंने 3 दिन के बाद मुझे बातचीत के लिए बुलाया। तो मैं गया निर्भीकता से। अच्छा, जो आदमी एक्सटॉर्शन करने वाला होगा उसकी बैग में पूरा कागजात भरे रहेंगे क्या वो, और वो उसके अड्डे पर थोड़े ना जाएगा, वो बताइए। और वो भी अकेला जाएगा क्या, आप बताइए। तो ये सीधी सी बात है, ये तो जो प्रैक्टिकली जो समझता है ना इन चीजों को, वो तो 1 मिनट में समझ जाएगा कि भाई हम दोषी हैं या निर्दोष हैं। पहली बात दूसरी बात देखिए हाँ, देखिए गोपाल लाल जी, इसको दूसरे मिनट तरीके, आप दूसरे तरीके से इसको देखते हैं। जी, आप शेर बन रहे थे। मात्र 1 मिनट सर, मैं मात्र 1 मिनट लेना चाहूँ। हाँ फिर हाँ, उन्होंने क्या किया, बताइए। चाय भी पिलाया, वो सारा बातचीत किया। बाद में उसमें एक पार्टनर जो था ना होटल का, वो स्थानीय वार्ड पार्षद का हस्बैंड था, यानी उसकी पत्नी वार्ड पार्षद थी भाजपा की। तो वो कहता है कि दोनों होटल मेरा ही है और आपको बोलने वाले कौन होते हैं, है ना, आप गलत फंस गए और अब तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और फिर उसने गन पॉइंट पे ले लिया, उसका जो बाउंसर था, है ना, उसने कहा कि वो तुमको निशाने पर ले चुका है, अब तुमको जो जो कह रहे हैं वो करो, और ये 50,000 का बंडल है, ये पकड़ो और अपने बैग में रखो, नहीं रखोगे तो वो वहां से निशाने पर ले चुका है। और इस तरह से मुझे ट्रैप कर लिया गया। और उसके बाद जो है फिर मेरे साथ मारपीट किया उन्होंने और मेरा नाक फोड़ दिया, जिससे कि हमारी ब्लीडिंग शुरू हो गई। फिर पुलिस वाले को फोन करके 112 पे, फिर वो पुलिस आई और अपना ले गई, मुझे हवालात में बंद कर दिया। फिर उसके बाद जो है रात भर मेरा खून का ब्लीडिंग होता रहा और मुझे इलाज के लिए नहीं ले जाया गया। रात के 2:30 मैंने इससे पहले मैंने ये किया था कि हमारे पास मोबाइल तो थे ही कोर्ट में, तो हमने एक एडवोकेट को और एक मित्र को फोन कर दिया था। फिर वो हमारे बेटे को लेके आ गया। तो रात में हमारा बेटा जब पहुंचा तो वो मिलना चाह रहा था, ये मिलने ही नहीं दे रहे थे पुलिस वाले। तो फिर उसके बाद एडवोकेट आ गया। तो फिर एडवोकेट एक कागज पे लेटर वेटर तैयार करवाया मेरे बेटे से और फिर उसको मेल कर दिया डीसीपी को। डीसीपी ऑफिस से जब फोन आया थाने पे, तब जाकर के हमको मेडिकल के लिए ले गया है ये जीटीबी हॉस्पिटल। और वहां पर मेरे नाक का एक्सरे हुआ, लेकिन एक्सरे रिपोर्ट तो खैर मिला नहीं अभी तक, मेरे पास नहीं है। और मेरा कोई ट्रीटमेंट ही नहीं होने दिया। और उससे पहले जो एक हॉस्पिटल में ले गया था, तो ले तो गया, लेकिन एसीपी ने फोन करके बुला लिया कि नहीं, इसका इलाज नहीं होने देना है और इसको लेके आओ। अब बताइए, मेरे नाक से लगातार खून बह रहा है। तो इस पूरे घटनाक्रम में मेन जो भूमिका है ना, मेन जो भूमिका करवाने वाला, क्राइम करने से बड़ा है क्राइम करवाने वाला, तो उसकी जो भूमिका निभाया है वो एसीपी ने, मनोज पंत नाम है उसका, उत्तराखंड के हैं वो, है ना। तो और उनका बैकग्राउंड मैंने अभी खंगाला है गूगल पे, तो मुझे पता चला कि 1991 में जब ये एसआई थे तो इन्होंने 124 गैस सिलेंडर को पकड़ा था और जो मुख्य अभियुक्त था उसको पैसा लेके छोड़ दिया था इन्होंने, और एक निर्दोष आदमी को इन्होंने बलि का बकरा बना दिया। तो वो हाई कोर्ट में चला गया। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इनके खिलाफ बहुत ही मतलब कठोर शब्द लिखे हुए हैं डिसीजन में। तो अभी हमने जो कंप्लेंट जो एक तरह से ड्राफ्ट किया है या काउंटर केस करने की जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें वो सारे दृष्टांत को हमने दिखाया है, समझ रहे हैं ना। देखो तो गोपाल जी, हम तो सर तय कर लिए हैं कि सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी से दोनों होटल को सील करवा के रहूंगा। इट इज माय टारगेट। दूसरा, इस एसीपी की देखो मेरी बात ध्यान से सुनो गोपाल जी, मेरी बात ध्यान से सुनो जी। मैं ये कह रहा हूँ, ये आसुरी शक्तियां हैं, वो जिस रूप से भी दिखाई दें, कभी होटल की मालिक होंगी तो कभी बार की मालिक होंगी तो कभी
किसी दूसरे आपराधिक कृत्य की माले होंगी, और ये जी। सभी व्यक्ति एक दूसरे को पोषित कर रहे हैं, राइट। हाँ तो आपके साथ जो कुछ भी हुआ है, यदि आप जेल जाते जी। तो आपकी वहां जेल में सेवा शुश्रूषा की भी अच्छी व्यवस्था होती। आप ये डिसाइड करते कि तुम्हारा लेफ्ट पैर तोड़ना है कि राइट पैर तोड़ना है? क्या हुआ? हेलो, आपकी आवाज कट रही है। हेलो। मैं 9 दिन जेल रह के आया। तो उन्होंने आपकी वहाँ जेल के अंदर सेवा नहीं कराई क्या? नहीं, मैं नहीं, तो अभी असुर कमजोर असुर थे, और अच्छे असुर होते तो वो आपके हाथ पैर तोड़वाते अंदर। हेलो, मैं ये कह रहा हूँ आप अभी छोटे असुरों से लड़ रहे हो, और बड़े हाँ। असुर होते तो तुम्हारे हाथ पैर भी तोड़वाते हो। हेलो, आपकी आवाज कट रही है। मैं ये कह रहा हूँ आप अभी दिल्ली में कहाँ पर है? मैं इस समय मध्यांचल में हूँ। कहाँ? मध्यांचल, ये बसंत कुंज में है मध्यांचल। आप उस पर टाइप करेंगे गूगल मैप पे तो आपको आ जाएगा। अच्छा, हाँ, तो मैं यहाँ से दिल्ली आने के बाद फिर सर आपके पास आऊँ क्या? आप एक बार कंफर्म कर लेना, मेरे ख्याल से आप आ सकते हैं। ये बसंत कुंज जो पुलिस ये थाना जो है। आपका डीएलएफ मॉल और ये 2-3 मॉल है ना, उसके पीछे अच्छा, पड़ता है ये। डीएलएफ इट मॉल इज के ए पीछे। बसंत कुंज इंडस्ट्रियल एरिया। हाँ। ये आप गूगल मैप पे डालेंगे तो वो आपको मध्यांचल ले जाएगा। मध्यांचल। अच्छा हाँ अच्छा। अच्छा, हाँ कितना नंबर है? है। कितना नंबर है? आप वहां पहुंच के जो है रिसेप्शन से कहिएगा कि हाँ, डीजी साहब मैथ्यू सिंह गुप्ता से मिलना है, तो वो आपको वैसे रूम नंबर 813 है। 813। लेकिन वो तो रिसेप्शन आपको एस्कॉर्ट कर देगा यहाँ तक। ठीक है। चलिए, तो गोपाल जी, आप आसुरी शक्तियों से लड़ रहे हैं। यदि आप ऐसे ही लड़ेंगे तो आप आगे बहुत सारे केसेस आपके खिलाफ रजिस्टर होंगे, आप चिंता मत करिए इस बात की। जी लेकिन मेरी सलाह है कि ये आपकी अप्रोच जो है जो करते रहिए, इसको सिर्फ इकट्ठे करिए, अभी लड़िए मत। लड़ाई जो है अस्त्र शस्त्र और वरदान प्राप्त करके करिए। और कलयुग में और डेमोक्रेसी में ये वरदान है, पब्लिक को ऊर्जाकृत करके पब्लिक के माध्यम से अनुनय विनय प्रार्थना करिए, फिर विवश करिए। और जब ये नहीं मानते हैं तो शतरंज के गेम में इनको हराना होगा। इनको जैसे कहते हैं ना कि जो है ना, इन्होंने ढेर सारे वरदान प्राप्त हुए किए हुए रहते हैं, आसुरी शक्तियां भी। तो इन्हें इनसे जीतने के लिए यदि आपके पास रणनीति नहीं होगी तो आप अपने हाथ पैर तोड़वाने के लिए तैयार रहिए, और केसेस भी जो है ना चढ़वाने के लिए तैयार रहिए। हाँ, हाँ, नहीं नहीं नहीं, देखो देखो, ये जो है ना, मैं हल्के ढंग से इसलिए कह रहा हूं कि आसुरी शक्तियां हैं और आपका इतने साल का अनुभव है। ये आसुरी शक्तियां अपने हिसाब से निर्णय लेती हैं। हाँ, लिहाजा हाँ, हमें ब्रह्मा विष्णु महेश और देवी देवताओं से अस्त्र शस्त्र और वरदान प्राप्त करना होगा। और कलयुग जी में ये ऊर्जा केंद्र का जो हमने फंडा निकाला है, ये वरदान प्राप्त करने का, ये तपस्या करने का तरीका है। यदि आप लोगों को ऊर्जाकृत करेंगे 24 घंटे लग के, और उनको संकल्पित करके दूसरों को ऊर्जाकृत करा पाएंगे, तो हम आसानी से 4-6 महीने में करोड़ों में पहुंच जाएंगे। क्योंकि मैं तो हर किसी से बात कर रहा हूं, और जो भी जी बात मैं करता हूं वो क्राइम फ्री भारत पे अपलोड होती है। जो भी आपकी और हमारी बात हो रही है ये भी अपलोड होगी, कि लोगों को मालूम पड़े ना ये आसुरी शक्तियां क्या क्या षड्यंत्र रचती हैं, कैसे जो है ना निर्दोष व्यक्तियों को जो है ना घेरती हैं, कैसे उनके ऊपर झूठे मुकदमे लादती हैं, कैसे उनको प्रताड़ित करती हैं, कैसे उनको जेल में भेजती हैं। ये पब्लिक को भी तो जी मालूम होना चाहिए ना। जी जी जी, आप मेरी बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये देखिए गोपाल प्रसाद जी, देखो गोपाल प्रसाद जी, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए आप। हेलो हेलो, आपकी आवाज कट रही है यार। हेलो, नहीं अभी भी आवाज ठीक नहीं आ रही। एक मिनट, अभी देखता हूँ।
हाँ, आवाज तो सिग्नल तो ठीक आ रहे हैं। हेलो। हाँ हाँ ठीक है सर जी। तो मेरा ये कहना है कि यदि आप बिना अस्त्र शस्त्र और वरदान प्राप्त किए आसुरी शक्तियों से लड़ेंगे तो ये हम्म आपको नष्ट कर देंगे और ये आपको उतना कष्ट और पीड़ा पहुंचा सकते हैं। ये इन्हें तय करना है कि कितना कष्ट पहुंचाना है। राइट। जी जी। इन्हें तय करना है कि आपके दोनों पैर तोड़ेंगे कि दोनों हाथ तोड़ेंगे कि आपको जिंदा रहने देंगे कि नहीं रहने देंगे। ये हम्म तय करेंगे। तो हमें मूर्खता नहीं करना चाहिए हम्म और हमें बहुत सारी आसुरी शक्तियों से लड़ना होगा। और जिसमें कि जो है ना ये धर्म के ठेकेदार भी आएंगे, चाहे हिंदू धर्म के हों चाहे मुसलमान धर्म के हों। देखो ये हम्म, लोग जो है अमानवीकृत कराते हैं, ये दंगे कराते हैं। जो दंगे करने वाले हैं तो वो तो यार जेल में जाते हैं या वो कोई धनी होते हैं क्या? उनको क्या फायदा होता है? उनको तो कोई फायदा नहीं होता है। जी। ये उल्लू सीधा करते हैं, ये एमएलए एमपी बनते हैं, ये मंत्री बन जाते हैं। और ये देखिए करते क्या है, उनको बाहर कर देंगे, तुम बाहर बैठो जरा मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। तो जी। उनको तो वो सुनने का भी अधिकार नहीं है कि तुम उनके प्रति क्या षड्यंत्र रच रहे हो। तो सवाल ये है कि धर्म के नाम पे, इसके नाम पे उन्होंने वहां बर्बरता की। बर्बरता करने वाले भी असंवैधानिक हैं। आप ये बताइए, आपका धर्म क्या, आपका संविधान क्या कह रहा है कि हर व्यक्ति अपने आस्था के अनुसार धर्म का पालन कर सकता है, बिना भय के, बिना डर के, बिना उसके। करता है कि नहीं जी करता है? तो ये जी। जो फतवा जारी करना क्या है, ये व्हाट इज फतवा? बिल्कुल। ये इलीगल है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो इसमें हमें इसको जघन्य अपराध क्यों नहीं बना देना चाहिए कि चाहे राजनीतिक व्यक्ति धमकी दे, चाहे किसी धर्म का व्यक्ति धमकी दे, यदि वो धमकी देगा और उसके कारण, यदि धमकी देगा अकेला तो 10 साल की जो है ना उसको सजा होगी। और यदि उस धमकी से कोई बड़ा जो है ना हत्याकांड या मैसेकर हो जाता है तो मिनिमम 15 साल की सजा होगी। जब तक हम ऐसे नियम कानून नहीं बनाएंगे, लेकिन ये आसुरी शक्तियां जो ये खेल खेल रही हैं, लोगों को मरवा रही हैं, वो ऐसे नियम बनाएंगी क्या? नहीं, आपको उनको विवश आपको ये विवश मालूम करना है कि चाहिए। अभी अभी जो 2022 का यूपी का चुनाव हुआ है, जी वो उसको दो चेहरों ने लड़ा है, योगी और मोदी। राइट। जी जी। पीछे कोई भी खड़ा हो, जीता योगी और मोदी ही है। राइट। और योगी के काम के कारण जीता है, वो उस व्यक्ति के ना तो छवि है, ना इमेज है, ना पर्सनालिटी है। राइट। इसके बावजूद भी, ये जानते हुए भी कि लड़ जो है योगी और मोदी रहे हैं, फिर भी जो है अभी मैं इलेक्शन कमीशन का वो डाटा देख रहा था जिसमें 50.8585 मतलब 51% जो एमएलए जो इलेक्ट हुए हैं वो उनके अपने एडमिशन के हिसाब से आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति हैं। तो जब आपका ही चेहरा लड़ रहा था तो अपराधियों को टिकट देने की क्या मजबूरी थी? और जो हाँ, मजबूरी थी कि सामने वाले भी अपराधियों को टिकट दे रहे हैं, नहीं तो यदि अपराधियों को नहीं देते तो आप जो है ना गड़बड़ हो जाती। तो भैया नियम हाँ, कानून बना दो ना। ये नियम कानून सिंपल मेजोरिटी से पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट को जो है ना अपन अमेंड कर सकते हैं, तो सिंपल मेजोरिटी में क्या प्रॉब्लम है भाई? जबकि सुप्रीम कोर्ट में ये पीआईएल लगी थी और उसने कहा है कि मैं भी पार्लियामेंट से निवेदन करता हूं कि ऐसा नियम कानून बनना चाहिए, क्योंकि जिस देश में चपरासी बनने के लिए भी साक्षर और साक्षरित होना जरूरी है, वहां पर कानून के निर्माता अनपढ़ गमार अपराधी, और वो भी महा अपराधों के अपराधी, मर्डर, डकैती, रेप, किडनैपिंग, बलात्कार, ये हमारे कानून के निर्माता कैसे हो सकते हैं? 2000, आप ये बताइए 2004 के बाद जो शासकीय कर्मचारी 35-40 साल 42 साल नौकरी कर रहा है, अपने आप को रगड़ रहा है, उसको पेंशन का हक नहीं है। और ये राजनेता जो है एक दिन भी रहेंगे तो इन्हें पेंशन मिलती है, और एक एक नेता को, किसी को पार्षद की, किसी की राज्यसभा की, इसकी उसकी मिला के 5-5 6-6 जो है ना पेंशन मिल रही है। क्यों? क्योंकि नियम बनाने वाले यही है, बिना किसी बहस के सब कुछ बन जा रहा है। तो केवल ये नहीं है कि ये अपराधियों को ले रहे हैं, बेशर्माई भी लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार भी बढ़ा रहे हैं, और आपको मूर्ख बना रहे हैं, आपको लड़वा रहे हैं, खूनी होली हो रही है, कि इनकी इनकी पॉलिटिक्स चमक रही है। तो हम इन आश्रय शक्तियों से हम नहीं लड़ सकते हैं।
इसके लिए कॉस्मोस ने जो ज्ञान दिया है वो ऊर्जा केंद्र का ज्ञान दिया है। यदि हम सभी लोग मिल जाएंगे और ऊर्जा केंद्र के कॉन्सेप्ट से सभी को ऊर्जाकृत करेंगे तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि पब्लिक का कुछ नहीं गांठ सा जा रहा है। पब्लिक का कुछ गांठ का जा रहा है क्या? नहीं। पब्लिक अपना काम कर रही है, उसके अंदर की हताशा निराशा खत्म हो जा रही है, उसकी सकारात्मक होने के कारण वो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी और जितना समय वो लगा रहा है उसमें ही उसे ज्यादा लाभ मिल पाएगा क्योंकि उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई है। राइट? आप ना उसको चक्का जाम करने के लिए कह रहे हैं, ना जुलूस निकालने के लिए कह रहे हैं, ना दिल्ली जंतर मंतर जाने के लिए कह रहे हैं, तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। उसको आसुरी शक्तियों से आप आमना सामना भी नहीं करा रहे हैं तो उसको आसुरी शक्ति कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाने की स्थिति में है। राइट? ये बात सही है कि नहीं है? अब जो है आप प्रचार केंद्र नहीं है, ऊर्जा केंद्र है। तो जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो आप यदि मैग्नेट बन गए, ऊर्जा केंद्र बन गए हैं, तो जो भी लोहे के व्यक्ति आपके पास आ जाएंगे वो ऊर्जाकृत हो जाएंगे। राइट? अब आपके ही उसमें बहुत सारे पेसिमिस्ट होंगे जिसे अभी कुछ देर के लिए अपन पत्थर कह देते हैं। तो वो पत्थर जो है अपनी प्रवृत्ति के कारण ऊर्जा में कन्वर्ट नहीं हो सकता है, ऊर्जा केंद्र नहीं बन सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हर पत्थर यदि सही उसको माहौल दे देंगे तो वो बहुत बड़ा ऊर्जा केंद्र बनेगा, वो महा ऊर्जा केंद्र बनेगा, वो वाल्मीकि ऋषि जैसा ऊर्जा केंद्र बनेगा। राइट? तो यदि हम जो है जो भी संकल्पित समय 15 मिनट आधा घंटे यदि हम करते हैं और अपने एक जो है ना एनआरआई है तो एक एनआरआई को ऊर्जाकृत करें, एक जो है दूरस्थ जो है प्रवासी भारतीय को ऊर्जाकृत करें और फिर बचे हुए समय में 2 लोग 5 लोग 4 लोग जो भी आसपास अवेलेबल हैं उनकी पहले से ही सूची बना के रखें और जो आधा घंटे 15 मिनट जो भी समय है उसमें उनको समझा के ऊर्जाकृत करके यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके यदि हम उन्हें संकल्पित करते हैं तो ये ऊर्जा केंद्र 4 से 6 महीने में 10, 20, 25, 50, 100 करोड़ और 137 करोड़ तक भी पहुंच सकेगा। ठीक है सर, तो मिलके बात करते हैं। मिलके बात करिए लेकिन संकल्पित होके काम करिए, चाहे 15 मिनट के लिए करिए लेकिन आज की प्रोडक्टिविटी आज होना चाहिए। पक्का सर, पक्का। क्योंकि आप जो है ना इस शैतानी आसुरी शक्तियों से आप अकेले नहीं लड़ेंगे और जब तक आप उनके रडार पे नहीं है तब तक ठीक है। जिस दिन आप उनके रडार में आ जाएंगे उस दिन वो आपका क्या हाल करेंगे वो डिसाइड करेंगे। ठीक है सर, आपके सुझाव को ध्यान रखेंगे सर, है ना? तो अभी आप जो है ना अपना आरटीआई का अनुभव से चीजें इकट्ठी करते जाइए, अभी लड़ाई पे मत उतरिए। जी, लड़ाई पे जो थोड़ा सा ऊर्जाकृत करके जोड़ोगे ना फिर जो है ना आप गोपाल दास ना करें, वो पब्लिक अपनी थाली और दीपक जला के और वीडियो के माध्यम से ये सब काम करेंगी ना तब जो है ना तब वो किसके खिलाफ करेंगे, किसके पैर दबाएंगे। पक्का सर, पक्का। है कि नहीं? चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय भारत। जी, वंदे मातरम।